सभी संतों के चरणों में वंदन। मुझे एक ही जिज्ञासा है, जब कहते हैं सभी धर्म समान है तो फिर हिंदू धर्म महान कैसे हुआ, अन्य धर्म क्यों नहीं? कितना शॉर्टकट बोले, इतना विस्तृत। सनातन धर्म ही महान क्यों? दूसरे धर्म जो अपने आप को बहुत बड़े बड़े मानते हैं वो महान क्यों नहीं? वो महान इसलिए नहीं है क्योंकि वो धर्म नहीं है। इस दुनिया में धर्म केवल एक ही है, उसका नाम है सनातन धर्म। बाकी के जो है वो धर्म नहीं है, वो पंथ भी नहीं है। पंथ तो केवल सनातन धर्म से जो निकले वो है, जैसे कि जैन है, बौद्ध है, सिख है, ये हमारे पंथ है, ये शाखाएं हैं। लेकिन जिनकी तरफ इशारा वो करना चाहते थे, मैं करूंगा, ईसाई और इस्लाम, ये महान क्यों नहीं? क्योंकि ये धर्म नहीं है। इस्लाम मजहब है। कुरान मजीद में कुरान शरीफ नहीं लिखा गया है, शरीफ तो आप बोलते हो। जब मैं कुछ वर्णन करूंगा तो पता चलेगा कितनी शराफत है वहां पर। उसका नाम है कुरान मजीद। उसमें कहीं पर भी इस्लाम धर्म नहीं, मजहब है। और ईसाई को रिलीजन बोला जाता, वो रिलीजन है, वो भी धर्म नहीं है। इस्लाम को मजहब बोला गया। मजहब का मतलब मजे लेने वाला हब। आप कहते हो ना कि ये एजुकेशन का हब, गोलगप्पे खाने का हब, तो ऐसे ही जहां केवल जिंदगी का मकसद मजा लेना, येन तेन प्रकारेण, तो मजहब, वो धर्म नहीं है। धर्म किसे कहते हैं? धर्म उसको कहते हैं धारयति यतो धर्म है। जो धारण करने के लायक होता है वो धर्म कहलाता है, और जो धारण करने के लायक नहीं होता उसको धर्म नहीं कह सकते। कई बातें ऐसी होती है जो मानने के लायक नहीं होती, हर बात मानने जैसी थोड़ी होती। तो दुनिया की हर चीज धारण करने योग्य नहीं होती। बहुत सी बुराइयां होती है, उनको हम धारण नहीं कर सकते ना। हम अच्छाइयों को ही धारण कर सकते हैं ना। इसी तरह जो चीज मानने जैसी हो, जो धारण करने के लायक हो, वो धर्म कहलाती है। और जो धारण करने लायक नहीं होता फिर भी लोग उसको करते, वो अधर्म कहलाता है। इतना ही फर्क है। जो धारण करने योग्य नहीं है, किसी को परेशान करना, किसी को बिना कारण मारना, शराब पीना, जुआ खेलना, किसी का धन हरण करना, ये धारण करने लायक नहीं है ना, इसलिए ये अधर्म है। तो सनातन धर्म में जो कुछ भी है वो सब का सब धारण करने के लायक है। लेकिन ईसाई और इस्लाम में धारण करने के लायक मानने जैसा कुछ भी नहीं है। अब मैं बिल्कुल प्रामाणिक रूप से आपको कट टू कट मैं जो कुछ भी बोलूंगा, कुछ भी मनगढ़ंत नहीं बोलूंगा, जो शास्त्र में लिखा बिल्कुल वो बोलूंगा। सनातन धर्म ही महान क्यों, वो महान क्यों नहीं? सबसे पहला कारण, केवल मुख्य 7-8 कारण गिनाऊंगा, मेरे पास 1000 कारण है। केवल सनातन धर्म ही महान क्यों? मैं सनातन धर्म को मानता हूं इसलिए मेरे लिए महान है ना, उसके कारण। सबसे पहला कारण, सनातन धर्म की स्थापना साक्षात भगवान नारायण ने की, लेकिन ईसाई और इस्लाम की स्थापना कुछ मनुष्यों ने की। तो जो भगवान की बनाई हुई चीज है वो ज्यादा महान होती या मनुष्यों की बनाई हुई? नंबर 1 कारण। दूसरा कारण, केवल सनातन धर्म है जो ये मानता है ममई वांशो जीवलोके जीवभूत है सनातन है। केवल सनातन धर्म ही ये कहता है कि हर जीव, हर प्राणी में ईश्वर का निवास है। रामचरितमानस में उत्तरकांड में तुलसीदास जी ने ठीक गीता के इसी श्लोक को उद्धृत किया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि।
भगवान कृष्ण गीता में क्या कहते हैं? ममय वांशो जीव लोके। आप थोड़ा ध्यान देना, इस दुनिया में जितने जीव हैं उनमें मेरा निवास है। भगवान कहते हैं सनातन धर्म में हर जीव में, कण कण में मैं समाया हुआ हूं। हर जीव में, हर ग्रंथ में आपको ये लिखा मिलेगा, हर प्राणी में ईश्वर का निवास है। आप ध्यान देना। लेकिन इस्लाम की कुरान मजीद और ईसाइयों की बाइबिल में कहीं पर भी ये लिखा हुआ नहीं है कि हर मनुष्य में भगवान है। कुरान में एक लाइन कोई मुझे निकाल के बता दे जहां ये लिखा हुआ हो कि हर इंसान में अल्लाह है। किस बाइबल में एक पंक्ति ऐसी नहीं है कि वहां लिखा हुआ हो कि हर मनुष्य में गॉड है। ना, वहां लिखा केवल हमारे में भी भगवान नहीं है। भगवान किसी में है ही नहीं, वो ऐसा मानते हैं। वो कहते हैं कि भगवान ने पूरी दुनिया बनाई, अल्लाह ने पूरी दुनिया बनाई, गॉड ने पूरी दुनिया बनाई, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर हर जीव में वो रहते नहीं है। तो वो फिर कहां रहते हैं? बोले वो सातवें आसमान में रहते हैं, पता नहीं क्या करते हैं वहां बैठे बैठे। और सनातन धर्म कहता है कि भगवान हर प्राणी में, हर मनुष्य में निवास करते हैं, इसलिए सनातन धर्म महान है। तीसरा कारण, केवल हिंदू धर्म में, केवल सनातन धर्म के ग्रंथों में यह बात लिखी गई है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। केवल सनातन धर्म कहता कि हर प्राणी सुखी हो, दुनिया का हर प्राणी सुखी हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। केवल सनातन धर्म कहता वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार एक परिवार है, सब एक पिता की संतान। ध्यान देना शब्दों पर। वसुधैव कुटुंबकम, विश्व बंधुत्व, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये कौन कहता है? ये हम कहते हैं। लेकिन बाइबिल और कुरान क्या कहती है? ना, केवल हम सुखी होंगे और कोई नहीं हो सकता। केवल मुसलमान को और ईसाई को सुखी होने का अधिकार है और किसी को भी नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम और विश्व बंधुत्व को तो आप भूल ही जाओ। चलो विश्व बंधुत्व मत मानो, कोई बात नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि केवल मुसलमान सुखी होगा, केवल मुसलमान ही जन्नत में जाएगा, और जितनी जातियां हैं दुनिया की सब नरक में जाएगी। और ऐसा ही ईसाई कहते हैं। बाइबिल और कुरान में केवल भाषा का फर्क है, वो इंग्लिश में है, ये अरबी में है। तो अब आप बताइए, चलो आप दूसरों को सुखी होने की कामना मत करो, लेकिन जीने तक का अधिकार नहीं है। हम तो कहते हैं कि सब जिंदा रहेंगे, सब सुखी रहेंगे, और वो कहते हैं कि क्योंकि तुम मुसलमान नहीं हो, तुम ईसाई नहीं हो, इसलिए तुम्हें जीने तक का अधिकार नहीं, सुखी रहना भाईचारा तो दूर की बात। और ये पंक्तियां लिखी गई है, मैं आपको क्रमशः बता दूंगा कहां कहां लिखी गई है। इसलिए सनातन धर्म महान है। दूसरी चीज, अगली चीज में आपको, हमारे यहां पर सनातन धर्म कहता परोपकार है पुण्याय पापाय परपीड़नम। फर्क देखिए, सनातन धर्म कहता परोपकार करना चाहिए, दूसरों का उपकार करना चाहिए, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे को पीड़ा देने के समान कोई पाप नहीं है और दूसरे का उपकार करने के समान कोई पुण्य नहीं है। लेकिन वो इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा परोपकार का काम अगर कोई करता है तो सनातन धर्मावलंबी ही करता है। आप लोग गौशालाएं खोलते हो, आप लोग मंदिर बनाते हो, इस दुनिया में सबसे ज्यादा भंडारे हिंदू लोग चलाते हैं, इस दुनिया में सबसे ज्यादा आई कैंप आप लगाते हैं, आप लोग अनाथ आश्रम खोलते हैं, स्कूलें खोलते हैं, और कभी ये नहीं पूछते कि तू किस जाति का है, मैं तेरी सेवा करूं कि नहीं करूं। लेकिन कभी आपने किसी मुसलमान को आई कैंप लगाते देखा, रक्तदान शिविर लगाते देखा? कभी आपने कोई धर्मशाला खोलते देखा? कभी कोई भंडारा लगाते देखा? क्योंकि वहां लिखा गया है, ये मैंने पढ़ा है, वहां परोपकार की कोई कल्पना ही नहीं है। वहां केवल एक ही कल्पना है, केवल मुसलमान का साथ देना। और जितने भी काफिर है, काफिर किसको कहते? काफिर यानी जो इस्लाम को नहीं मानते,
जो कुरान को नहीं मानते वो सारी जातियां काफिर कहलाती है, चाहे कोई भी क्यों ना हो। तो उसमें स्पष्ट लिखा गया कि किसी काफिर की न तो मदद करना, न मदद करवाना, न किसी से दोस्ती करना, न अपने पास रहने देना, न उसको जिंदा छोड़ना। तो सनातन धर्म केवल परोपकार की बात करता, सेवा की बात करता, इसलिए सनातन धर्म महान है और दूसरा कोई महान नहीं है। अगला कारण, सनातन धर्म कहता है सब बराबर है, हर मनुष्य बराबर है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिन है। ये गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं समदर्शी बनो, यानी सब के सब इस दुनिया में कोई ऊंच नीच है ही नहीं। हमको सबको समदर्शी रूप से देखना चाहिए। सीय राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। इस टाइप की लाइन आप बाइबल और कुरान में दूरबीन लेके ढूंढोगे ना तो भी मिलने वाली नहीं है। वहां पर इस प्रकार की कोई अवधारणा नहीं है कि सब समान है ना। वहां लिखा गया है सूरा नंबर 3 की आयत नंबर 110। आप तो कहते हो सब बराबर, सब में सिय राम में सब जग जानी, लेकिन अब वहां क्या कहा गया है? कुरान मजीद की सूरा नंबर 3 की आयत नंबर यानी लाइन नंबर 110 में कहा गया है कि दुनिया में, हे मुसलमानों, दुनिया में जितनी कौमें हैं, जितनी जातियां हैं, उन समस्त जातियों में तुम सबसे श्रेष्ठ हो, तुम सबसे बेहतर हो, तुम्हारे जितना बढ़िया कोई नहीं। तो फिर महान कहां से हो गए? और सनातन धर्म कहता नहीं, सीए राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। केवल सनातन धर्म महान है। इसके कितने कारण मैं बताऊं? अब अगली चीज मैं आपको बताता हूं। केवल हिंदू धर्म के ग्रंथों में और उसके स्वभाव में दया है, करुणा है, अहिंसा है। हमारे यहां क्या कहा जाता? अहिंसा परमो धर्म है, जियो और जीने दो। और ये दया, करुणा, अहिंसा, ये आप बाइबल और कुरान में ढूंढने जाओगे ना तो 1000 साल तक नहीं ढूंढ पाओगे। दया शब्द ही नहीं है कहीं। वहां पर लिखा गया है कि हे मोहम्मद, इस दुनिया में जितने भी मैंने पशु पक्षी बनाए हैं, नाम ले लेके गिनाया, और एक जगह नहीं, कई जगह गिनाया है। जितने भी जानवर, 4 पांव वाले जानवर जितने भी मैंने बनाए हैं, केवल तुम्हारे मार करके खा जाने के लिए ही बनाए हैं। और कई जगह बताया समुद्र के जीव मैंने तुम्हारे मार कर खाने के लिए बनाए। मैंने पक्षी विध विध प्रकार के तुम्हारे केवल मार कर खाने के लिए बनाए हैं। केवल एक जानवर को नहीं खाना है, वो है सूअर, उसको छोड़ देना। और दूसरा, जो मरा हुआ जानवर हो पहले से, उसको नहीं खाना। किसी जानवर को खाना है तो पहले उसको मारना है, क्योंकि अगर तुम मरे हुए को खाओगे तो फिर मारना कैसे सीखोगे? फिर निर्दयता आएगी कैसे तुम्हारे अंदर? उसकी प्रैक्टिस कैसे होगी? तो दया, करुणा, अहिंसा जहां है ही नहीं। और बाइबल तो इससे भी आगे, वहां तो लिखा गया है कि तुम बैल को मार करके खिलाओगे तो क्या पुण्य मिलेगा, बछड़े को मारोगे तो क्या मिलेगा। इतना तक लिखा हुआ है कि अगर कोई तुम्हारे ईसाई मत को स्वीकार नहीं करे तो उनके छोटे छोटे बच्चों को मार करके खून पी जाओ, तो डर के मारे अपने आप तुम्हारी बात मान लेंगे। तो जहां कोई अहिंसा नहीं, जहां कोई दया नहीं, जहां कोई करुणा नहीं, तो आप बताइए सनातन धर्म महान है कि नहीं है? कारण है, फंडामेंटल कारण हमारे पास में है, कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है। दूसरा, अगली चीज, केवल सनातन धर्म ऐसा है जिसमें चरित्र की व्यवस्था है, सदाचार की व्यवस्था है, जहां पर ब्रह्मचर्य सिद्धांत है। लेकिन कुरान में और बाइबल में ब्रह्मचर्य दूरबीन लेके देखोगे ना तो ब्रह्मचर्य मिलेगा ही नहीं। वहां कोई चरित्र नाम की चीज ही नहीं। वहां पर तो अब मैं वो सारे शब्द आपके सामने बोल नहीं सकता। चरित्र, सदाचार, ब्रह्मचर्य तो कहीं शब्द तक नहीं मिलेगा आपको। तो फिर महानता कहां से आ गई? आपने कभी सुना कि मुसलमानों में कोई ब्रह्मचारी पैदा हुआ? हमारे हिंदू धर्म में हनुमान जी, परशुराम जी, भीष्म पितामह, अभी भी ब्रह्मचारियों की कमी नहीं है। हमारे पीछे स्वामी जी विराजमान है,
ये देखिए इतने बड़े पैसे वाले पक्के ब्रह्मचारी अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी दान कर दी। आज भी हमारे केवल सनातन धर्म में सदाचारी ब्रह्मचारी आपको मिलेंगे। कभी ईसाइयों में कोई ब्रह्मचारी पैदा हुआ? जहां ब्रह्मचर्य सिद्धांत ही नहीं है, जहां कोई सदाचार ही नहीं है, केवल दुराचार, केवल व्यभिचार, और उसको पुण्य मानते हैं वो लोग। इस वजह से सनातन धर्म महान है। अगली बात मैं आपको बताता हूं। सनातन धर्म कहता है मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पश्यति। और ठीक यही बात तुलसीदास जी ने चौपाई में लिखी, बिल्कुल यही अर्थ निकलेगा। जननी समझानहि पर नारी धनु पराव बिसते बिसधारी सिया राम। सनातन धर्म कहता है मातृवत परदारेषु, पराई स्त्री को अपनी माता के रूप में देखना है, पराये धन को जहर समझना, उसको लेने की कोशिश नहीं करनी। सनातन धर्म कहता है जननी सम जानई पर नारी, पर नारी को अपनी मां माने, उसको मां के रूप में देखे। और ये लाइन अगर आप बाइबल में और कुरान मजीद में ढूंढने जाओगे, सारे सेकुलर लोग भी पीछे पड़ जाए ना तो भी इस टाइप की लाइन नहीं मिलेगी। वहां स्पष्ट लिखा हुआ है केवल जन्म देने वाली स्त्री तुम्हारी मां है, और कोई औरत तुम्हारी मां न तो मां के जैसी है न वो मां हो सकती। बिल्कुल साफ मना कर दिया गया। इसलिए मुसलमान किसी भी औरत से शादी कर लेता, चाहे वो रिश्ते में कुछ भी क्यों ना लगती। वहां ससुर बहू का हलाला कर देता, वहां देवर भाभी को नहीं छोड़ता, वहां बाप बेटी को नहीं छोड़ता। अगर मैं लाइन लगा करके नाम लेना शुरू करूंगा तो बहुत समय हो जाएगा। तो जहां पर परिस्त्री को न बहन माना जाता न मां माना जाता, आप उनको महान मानने की कोई कोशिश कर सकते हैं। अब पराये धन की ये तो चलिए, ये तो हुई इनकी बात। ये तो अपनी औरतों के साथ उनका बर्ताव है। अब दूसरे मतावलंबियों की औरत के साथ क्या बर्ताव करना, स्पष्ट वर्णन है वहां पर। सूरा नंबर 2 की आयत नंबर 223, उसमें लिखा हुआ है कि हे मुसलमानों, औरत क्या है, औरत को किस नजरिए से देखना है। तो वो कहते हैं कि औरत तुम्हारी खेती है। माँ बहन यत्र नार्यस्तु पूजन्ति रमन्ति तत्र देवता, ऐसी कोई कल्पना आप सोच मत लेना। वहां केवल हिंदू धर्म में है कि जहां स्त्री की पूजा हो, इसलिए वहां पर कोई देवी हुई नहीं आज तक। पैगंबर हुए लेकिन कोई पैगंबरी हुई कभी, जब होने ही नहीं दिया किसी को। वहां स्त्री केवल मैंने क्या कहा, मजहब है। वो कौन सा हब है, वहां होने ही नहीं दिया किसी को। कोई देवी, कोई सती, कोई पतिव्रता ईसाई और मुसलमान में कभी हुई कोई आपने सुना? और आपसे पूछा जाए सनातन धर्म में तो आप सैकड़ों नाम गिना दोगे। हमारे यहां आकर तो सोनिया गांधी भी हो गई सती, उसने भी दूसरा विवाह नहीं किया। ये इस भारत भूमि का पुण्य प्रभाव है। मत बजाओ तुम ताली। तो अब सूरा नंबर 50 की आयत नंबर 10 में दूसरे मत की औरतों के लिए क्या लिखा गया आप सुनिए। वहां स्पष्ट लिखा गया है कि काफिर औरत की कभी इज्जत मत करो। अब ध्यान दीजिए, हमारे यहाँ पर तो आप देखिए शिवाजी महाराज के वहां किसी मुसलमान की लड़की को पकड़ के लाए, ऐसे सम्मान भिजवाया। अमर सिंह अकबर के उस सेनापति की लड़की को ले आया, ऐसे सम्मान भिजवाया। और यहाँ कुरान मजीद कितनी बढ़िया बात कहती है, सूरा नंबर 50 की आयत नंबर 10 में कि हे मोमिनो, काफिर औरतों की कभी इज्जत मत करना, क्योंकि वो इज्जत करने के लायक नहीं है। तो बोले काफिरों की जितनी स्त्रियां हैं, अब ये हदीस में लिखा गया कि जितनी भी औरतें गैर मजहब में मैंने बनाई है वो केवल तुम्हारे आनंद उठाने के लिए ही बनाई है। जब इस प्रकार की बातें पढ़ाई जाएगी मदरसों में
और छोटे छोटे बच्चे पढ़ करके जब निकलेंगे तो रेपिस्ट नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे? बीमारी की जड़ कहां है? मैं कहता हूं 1000 साल पहले अगर कुरान मजीद को पढ़ लेते हमारे धर्म गुरु और हमें बता देते तो 1000 साल की गुलामी इस देश में होती ही नहीं, क्योंकि आप लोगों ने सबको अपने जैसा समझा। हम ये सोचते हैं कि सब धर्म समान है, हम अपने जैसा सबको समझते हैं, हमारे जैसा दुनिया में कोई नहीं है। अगली चीज हमारे यहां कहा गया पराया धन कभी नहीं लेना, पराये धन को विष के समान समझे। लेकिन यहां पर सूरा नंबर 67 की आयत नंबर 69 यानी 69 नंबर की आयत में कहा गया है कि हे मोमिनो, इस दुनिया में जितना धन है, जितना माल है, उसके मालिक तुम हो। अर्थात ये जो तुम बैंक बैलेंस बना रहे हो, ये जो धन संपत्ति कारखाने ये जो तुम लोगों ने मेहनत करके बनाए, इसके मालिक तुम नहीं हो, मुसलमान है, ये कुरान कहती है। और फिर आगे लिखा गया है कि काफिरों को मारने के बाद में उनकी स्त्री और धन जो तुमने लूटा है वो गनीमत का माल है, वो तुम्हारे लिए पाक और हलाल है। पाक यानी पवित्र है। जहां पर लूटने को, रेप करने को पवित्र कार्य माना जाता हो, तो आप बताइए कहीं महानता, इनको आप धर्म कह सकते हैं? इसलिए सनातन धर्म महान है। जय श्री राम। अगला प्रश्न।